सीबीआई ने 11 हत्यारों को सजा दे दी, उनके गले में माला पहनाते हैं सिन्हा साहब, और ताकि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार खुश होकर उनको प्रमोट कर दे। मुझे बताइए, 20 संतों महंतों की सूची मेरे पास पड़ी है जो उत्तर प्रदेश में जिनकी हत्या हुई निर्ममता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी अबे जी पाल घर पर आरोप लगाती, लेकिन पाल घर पर 61 और 62 नंबर के आरोपी कौन है? ईश्वर निकोले, भाऊ साठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए। गुस्सा है ना रोजगार के अवसर आपने छीन लिए। नोटबंदी, जीएसटी से भारत की अर्थव्यवस्था कर दी। अबे जी देखिए, अभी आपने इतने आरोप लगाए, निरंतर आरोप लगाए। आपने बोला कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। 7 मिनट पहले आप बोले, अभी 2.5 मिनट अभी आप बोले। मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं छोटा सा। आपको इन सब विषयों पर गुस्सा है ना, लेकिन आप देखिए, एग्जाम में एक पेपर होता है, उसी के आधार पर जवाब देना होता है। एंकर का एक सवाल होता है, उसी के आधार पर जवाब देना होता है। मैं आपसे चितपावन ब्राह्मणों पर सवाल पूछता हूं, आप उस पर नहीं बोलते, आप अपनी कथा सुनाने लगते हैं। आप बाकी विषय भी उठाइए, लेकिन एंकर के सवाल का तो जवाब देंगे ना। चितपावन, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, 2014 से पहले चितपावन ब्राह्मणों के साथ 1948 में जो हुआ था, वो सुना था या नहीं सुना था? इतना आसान सवाल है, हाँ या ना? सुना था कि नहीं सुना था? अमीश देवगन जी, जीत सारे देश के लोग सुन ले। हाँ, जितने दंगों का जिक्र अमीश देवगन जी ने किया है, चाहे वो भागलपुर का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो 1948 का सुधांशु त्रिवेदी जी ने जिक्र किया हो, सारे दंगों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सत्ता की भूख निहित है। अमीश देवगन जी, आप देख लीजिए, जिस भी प्रांत में इनकी सरकार आ जाती वहां पर 1948 का 1948 की लिंचिंग भी आपको पता है, नियोजित रूप से दंगे। आप कह रहे हैं कि आपको ये सारी लिंचिंग्स पता थी, तो फिर राहुल जी को कह रहे हैं कि उनको 2014 के बाद लिंचिंग का शब्द सुनाई दिया। जब पता है आपको, तो राहुल जी को भी बता देते ये बात। अभी खुद माना ना आपने कि हाँ, मेरी जानकारी में है, हैदराबाद दंगा भी, हाशिमपुरा भी, चितपावन ब्राह्मणों की जो लिंचिंग हुई उसके बारे में भी मुझे पता है। तो बता देते, ये क्यों नहीं बताया? आपने दंगे का जिक्र किया। राहुल गांधी जी ने कहा है जो लिंचिंग कर रही है संस्थागत तरीके से सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में हो रही है। अंतर बताइए लिंचिंग और दंगे में। अच्छा, अबे जी, अब दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए ना। 84 के दंगे में और लिंचिंग में अंतर क्या है? लिंचिंग में क्या अंतर है, बताइए, जवाब दीजिए। दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए। मैंने आपको बताया 1984 का। एक बार भी आपने सुधांशु जी से प्रश्न नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सुधांशु त्रिवेदी से जो सवाल आप पूछेंगे, वो डायरेक्ट जवाब देंगे। आप लिंचिंग और दंगे का अंतर बताइए मुझे। अबे जी, आप तो इतने ज्ञानी प्रवक्ता हैं, आप तो इतने ज्ञानी प्रवक्ता है, दंगे और लिंचिंग में अंतर बता दीजिए ना। अभी सबका मुंह बंद हो जाएगा। ये सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी, अनुराग ठाकुर ये कहीं देख नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी को भी जवाब होगा। जवाब दे दीजिए आज इनको। लिंचिंग और दंगे में अंतर बता दीजिए आप, बताइए प्लीज, फ्लोर आपका। देखिए, लिंचिंग साफ शब्दों में यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, पहनावे के आधार पर, खान-पान के आधार पर, सुन लीजिए, को छुपाने के लिए पूरी सुनने नहीं चाहते। और लिंचिंग में अंतर बताइए ना आप कितने ज्ञानी प्रवक्ता है। अबे जी, मैं तो साथ सम्मान आपसे पूछ रहा हूं कि आप दंगे और लिंचिंग में अंतर बता दीजिए। मैं सच में बोल रहा हूं, बीजेपी वालों का मुंह बंद हो जाएगा। दंगे और लिंचिंग में अंतर बताइए आप आज। 84 के दंगे में क्या अंतर था और लिंचिंग में क्या अंतर है, जवाब दीजिए। मैंने ऐसा कोई परीक्षक आज तक ही नहीं देखा कि जो सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न पूछता हो, उत्तर लिखने का अवसर ही नहीं देता हो। मैंने आज तक सच मानी है आपकी इस दीजिए ना, मैं तारीफ करता हूं। आप इधर उधर भाग रहे हैं प्रश्न। अबे जी, आप इधर उधर भाग रहे हैं, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं। ऐसा परीक्षार्थी कौन सा होगा जो आपको प्रश्न 4 बार ही पूछे? एग्जाम में भी एक ही बार ही पूछा जाता है। मैं तो चौथी बार ही आपको पूछ रहा हूं, ये 5वीं बार ही पूछ रहा हूं। 5th टाइम आई एम आस्किंग यू, 5th टाइम। जवाब दीजिए, लिंचिंग और दंगे में अंतर। वही तो बता रहा था मैं आपको। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। बोलिए, जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करता हूं, अरे अंतर बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, अंतर बताइए आप। सुनिए तो सही ना। बोलिए सर। अंतर ही तो बताना प्रारंभ किया था, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता की भूख मिटाने के लिए लिंचिंग किसको कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 1, अमीश देवगन जी का प्रश्न, लिंचिंग किसे कहा जाता है? उत्तर,
लिंचिंग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए, अपनी नाकामी की को बात छुपाने कर के रहे हैं आप, लिए, अभय जी। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, पहनावे के आधार पर, जातियों के आधार मतलब पर आप कह जब रहे हैं समाज कि को बांटने का मतलब सारा काम आपकी प्रारंभ परिभाषा करे, के अनुसार अगर एक व्यक्ति को कहीं मार दिया जाए तो वो तो लिंचिंग है, लेकिन अगर 5000 लोगों को मारा जाए तो वो लिंचिंग की श्रेणी में नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार आपने परिभाषित करा है सुधांशु त्रिवेदी। अब काफी देर हो गई अभय दुबे, काफी देर हो गई, आप खुद भी सुन लीजिए, अपने नेता को भी बता दीजिएगा। ओके सुधांशु त्रिवेदी, लिंचिंग और लिंचिंग और दंगे में अंतर, देन आई विल गेट तस्लीम रहमानी। देखिए अब आप अबे दुबे लगातार नहीं बोल सकते ना, आपको काफी वक्त दिया मैंने, 5 बार एक सवाल पूछा, आपका जो जवाब आया वो भी जनता ने सुन लिया। ओके सुधांशु जी में क्यों से एक बार पूछिए कि सिख दंगों में जो भाजपा नेता शामिल है उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? वो अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। सिरसा साहब भी आ गए। नानाजी देशमुख ने लिखा है। ठीक है सर, ठीक है, आपने सवाल पूछा, अभय जी का ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु देखिए अभय दुबे जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आप भूल गए नानाजी देशमुख ने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। नानाजी देशमुख ने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तो छोड़िए, कहां से आप उनको भाजपा नेता कह रहे हैं? 25 सितंबर 1900 सितंबर बोला आपने, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई। खैर अब मैं आ रहा हूं आपको, आपने जो लिंचिंग की परिभाषा दी, नहीं फैक्ट जाके चेक कर लीजिए। नानाजी देशमुख 79 में राजनीति से संन्यास ले चुके। अरे फैक्ट साहब चेक कीजिए। देखिए मैंने बोला आरएसएस के नेता बुनियाद के पत्थर। आज भी अरे आप भाई नानाजी रुकिए, तो देशमुख मैं को जवाब दे पूछते रहा हैं कि नहीं, हूं। ये बता अरे दीजिए भाई कि उनको आरएसएस नहीं के मानते बारे आप। में सिख संगठनों ने क्या कहा, सरदार खुशवंत सिंह ने क्या बोला, जो कि आरएसएस के आलोचक थे, कि 84 के सिख दंगों में जो संघ की भूमिका है उसको छोड़िए। अब मैं आपको 100 बातों की बात बताता हूं। आपने देखिए अभी यही आरोप आप अमीश जी पर लगा रहे थे और अब आप ये कर रहे हैं। मैं तो आपके बारे में कभी नहीं बोला, आपने अपने टर्न का इंतजार करिए, दर्शकों को बेहतर समझ में आता है। अब देखिए इन्होंने लिंचिंग की जो परिभाषा अरे वो बोलना ही नहीं भारतीय देते। जनता पार्टी सत्ता की भूख से मिटाने समय के देते लिए, तो क्या अरे करेंगे? भैया 1980 से पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिनको सबसे भयानक क्रूरतम दंगे माना जाता है वो 17 हैं, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए, जिसमें एक हमारे कार्यकाल में हुआ है गोधरा, बाकी 16 आपके कार्यकाल में हुए। मगर वो तो सेकुलर दंगे होते हैं, उनकी कोई बात थोड़ी होती है। आप बताइए 1948 में तो जनसंघ भी नहीं था, और तो और जनाब आज से 100 साल पहले 1920 में मोपला में जिस ढंग से मारा गया था केरल में, तब तो संघ भी नहीं हुआ था, पैदा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? और उस समय भी कांग्रेस ने समर्थन किया था उन दंगों का। महात्मा गांधी जी तक के वक्तव्य है उनके पक्ष में, जवाब दीजिए ना, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। यह मानसिकता का प्रश्न है। आपकी भाई मानसिकता जो है, 1920 में जब राष्ट्रीय प्रतिपक्ष में स्वयंसेवक रहते संघ तो भी दंगा नहीं था। कराते हैं आप दोनों ताकि फैक्ट पे सत्ता में गलत आ सिद्ध हो रहे जाए। हैं। सत्ता में नानाजी आने के के बाद संन्यास के नहीं। बाद आप उन्हें उत्तर भाजपा का प्रदेश में नेता आप कह जब रहे सत्ता में हैं, नहीं और आए थे, 1920 में जब संघ 1925 में बना है, आप 1920 के दंगों में भी भारतीय जनता पार्टी भी आ रहे हैं। समस्या क्या है? बताइए, राहुल गांधी जी जिस बुद्धि से चल रहे हैं, बांटने की कोशिश करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री, आप तो ये नहीं करते थे, क्या कर रहे हैं भाई आप? अभी आप अमीश देवगन पे आरोप लगा रहे हैं, तो खुद क्या कर रहे हैं? लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ये लिंचिंग नहीं कर रहे क्या आप डिबेट के अंदर? तो अरे ये तो एक बार आप बोल लीजिए, आपको बोलना फिर मैं जवाब दूंगा। अबे दुबे देखिए, अबे दुबे देखिए, आप निरंतर बोल रहे हैं, आप लिंचिंग और दंगों में मतलब अंतर नहीं समझा पाए। लिंचिंग और लिंचिंग में और दंगों में वही अंतर है जो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। जब मैं परिभाषा देने की कोशिश अब बस करिए, अब अपनी बात को, कहानी को बंद करिए। देखिए मैं ओके हुआ अबे जी, सुधांशु त्रिवेदी अब अपनी बात को रखिए, तस्लीम ने मानी। 2 मेहमान अभी तक आए नहीं है, वेट करिए ना अपनी टर्न का। और फिर आप सबसे ज्यादा रो भी रहे थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा आप बोले कार्यक्रम के अंदर, और फिर बोलने का आप बोले थे, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, आप ही के नेता ने बोला ना लिंचिंग के बारे में, बीजेपी ने बोला। लिंचिंग का अर्थ होता है उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा। लिंचिंग का कोई जाके अर्थ चेक करे तो है उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा। मगर अंतर क्या है? यदि उग्र भीड़ के द्वारा हिंसा में मारा जाने वाला व्यक्ति हिंदू या सिख हो तो वो लिंचिंग